हिंदू धर्म एक जागृत, रूहानी और रहस्यों से भरा धर्म है। हिंदू धर्म की हर परंपरा, रीति रिवाज, सिद्धांत, दर्शन आदि सभी में ज्ञान और विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। 90,000 वर्ष से चली आ रही इस प्राचीन परंपरा के वटवृक्ष पर हजारों लताएं उगाई हैं, लेकिन वे सभी वटवृक्ष का ही हिस्सा हो, ऐसा नहीं है। उक्त लताओं को देखकर यह नहीं मानना चाहिए कि ये जंगली लताएं ही हिंदू धर्म है। हजारों वर्षों की परंपरा में वैदिक, वैष्णव, शैव, शाक्त, नाथ, संत, स्मार्त आदि कई संप्रदायों के मठ, मंदिर, सिद्धपीठ, ज्योतिर्लिंग और गुफाएं निर्मित होती गईं। सभी में ध्यान, तप, भक्ति और क्रिया योग को महत्व दिया जाता रहा है। इस दौरान लाखों चमत्कारिक और सिद्ध संत हुए। भारत अध्यात्म की एक राजधानी बन गया और बौद्ध काल में यहीं से धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान आदि का निर्यात हुआ। खैर, हम यहाँ जानते हैं हिंदुओं के ऐसे चमत्कारों के बारे में जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। अमरनाथ में शिवलिंग, केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उससे आगे है कैलाश पर्वत। बाबा अमरनाथ को आजकल स्थानीय मुस्लिम लोगों के प्रभाव के कारण बर्फानी बाबा कहा जाता है, जो कि अनुचित है। यह शिव जी का अपमान है। यहाँ प्राकृतिक रूप से बर्फ से शिवलिंग निर्मित होते हैं। शिवलिंग का निर्मित होना समझ में आता है, लेकिन इस पवित्र गुफा में हिम शिवलिंग के साथ ही एक गणेश पीठ व एक पार्वती पीठ भी हिम से प्राकृतिक रूप में निर्मित होता है। पार्वती पीठ ही शक्तिपीठ स्थल है। यहाँ माता सती के कंठ का निपात हुआ था। पार्वती पीठ 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता के अंग तथा अनभूषण की पूजा होती है। ऐसे बहुत से तीर्थ हैं, जहाँ प्राचीन काल में सिर्फ साधु संत ही जाते थे और वहाँ जाकर वे तपस्या करते थे। बाबा अमरनाथ, इस पवित्र गुफा में भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस तत्वज्ञान को अमरनाथ के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। यह कथा भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर के बीच हुआ संवाद है। यह उसी तरह है जिस तरह कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ था। बाबा अमरनाथ की कथा, सती ने दूसरा जन्म हिमालय राज के यहाँ पार्वती के रूप में लिया। पहले जन्म में वे दक्ष की पुत्री थी तथा दूसरे जन्म में वे दुर्गा बनी। एक बार पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि आपके गले में नरमुंड माला क्यों है? भगवान शंकर ने बताया, पार्वती, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ है उतने ही मुंड मैंने धारण किए हैं। पार्वती बोली, मेरा शरीर नाशवान है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप अमर हैं, इसका कारण बताने का कष्ट करें। मैं भी अजर अमर होना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, यह सब अमरनाथ के कारण है। यह सुनकर पार्वती जी ने शिव जी से कथा सुनाने का आग्रह किया। बहुत वर्षों तक भगवान शंकर ने इसे टालने का प्रयास किया, लेकिन जब पार्वती जी की जिज्ञासा बढ़ गई, तब उन्हें लगा कि अब कथा सुना देना चाहिए। अब सवाल यह था कि अमरनाथ सुनाते वक्त कोई अन्य जीव इस कथा को न सुने, इसीलिए भगवान शंकर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि का परित्याग करके इन पर्वतमालाओं में पहुंच गए और अमरनाथ गुफा में भगवती पार्वती जी को अमरनाथ सुनाने लगे। अमरनाथ गुफा की ओर जाते हुए वे सर्वप्रथम पहलगाम पहुंचे, जहां उन्होंने अपने नंदी बैल का परित्याग किया। तत्पश्चात चंदनवाड़ी में उन्होंने अपनी जटा के शोक से चंद्रमा को मुक्त किया। शेषनाग नामक झील पर पहुंचकर उन्होंने अपने गले से सर्पों को भी उतार दिया। प्रिय पुत्र गणेश जी को भी उन्होंने महागुणस पर्वत पर छोड़ देने का निश्चय किया। फिर पंचतरणी पहुंचकर शिव जी ने 5 तत्वों का परित्याग किया। सब कुछ छोड़कर अंत में भगवान शिव ने इस अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया और पार्वती जी को अमरनाथ सुनाने लगे। शुकदेव, जब भगवान शंकर इस अमृत ज्ञान को भगवती पार्वती को सुना रहे थे, तो वहाँ एक शुक हरा कठोरवा या हरी कंठी वाला तोता का बच्चा भी यह ज्ञान सुन रहा था। पार्वती जी कथा सुनने के बीच बीच में हुकारा भरती थी। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई और उनकी जगह पर वहां बैठे एक शुक ने हुकारी भरना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान शिव को यह बात ज्ञात हुई, तब वे शुक को मारने के लिए दौड़े और उसके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ा। शुक जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा। भागते भागते वह व्यास जी के आश्रम में आया और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी वटिका के मुख में घुस गया। वह उनके गर्भ में रह गया। ऐसा कहा जाता है कि ये 12 वर्ष तक गर्भ के बाहर ही नहीं निकले। जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर इन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी ये गर्भ से बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र कहलाए। पवित्र युगल कबूतर, श्री अमरनाथ की यात्रा के साथ ही कबूतरों की कथा भी जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार एक समय महादेव संध्या के समय नृत्य कर रहे थे कि भगवान शिव के गण आपस में ईर्ष्या के कारण कुरु कुरु शब्द करने लगे। महादेव ने उनको श्राप दे दिया कि तुम दीर्घ काल तक यह शब्द कुरु कुरु करते रहो। तदुपरांत वे रुद्रोरूपी गण उसी समय कबूतर हो गए और वहीं उनका स्थायी निवास हो गया।
माना जाता है कि यात्रा के दौरान पावन अमरनाथ गुफा में इन्हीं दोनों कबूतरों के भी दर्शन होते हैं। यह आश्चर्य ही है कि जहां ऑक्सीजन की मात्रा नहीं के बराबर है और जहां दूर दूर तक खाने पीने का कोई साधन नहीं है, वहां ये कबूतर किस तरह रहते होंगे। यहाँ कबूतरों के दर्शन करना शिव और पार्वती के दर्शन करना माना जाता है। पार्वती जी भगवान सदाशिव से कहती हैं, प्रभु मैं अमरेश महादेव की कथा सुनना चाहती हूँ। मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि महादेव गुफा में स्थित होकर अमरेश क्यों और कैसे कहलाए। सदाशिव भोलेनाथ बोले, देवी आदिकाल में ब्रह्मा, प्रकृति, स्थावर, पर्वत आदि जंगल, मनुष्य, संसार की उत्पत्ति हुई। इस क्रमानुसार देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, राक्षस, सर्प, यक्ष, भूतगण, कुष्मांड, भैरव, गीदड़, दानव आदि की उत्पत्ति हुई। इस तरह नए प्रकार के भूतों की सृष्टि हुई, परंतु इंद्रादि देवता सहित सभी मृत्यु के वश में थे। इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मृत्यु से भयभीत देवता उनके पास आए। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की और कहा कि हमें मृत्यु बाधा करती है, आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मृत्यु हमें बाधा न करे। मैं आप लोगों की मृत्यु के भय से रक्षा करूंगा। कहते हुए सदाशिव ने अपने सिर पर से चंद्रमा की कला को उतारकर निचोड़ा और देवगणों से बोले, यह आप लोगों के मृत्यु रोग की औषधि है। उस चंद्रकला के निचोड़ने से पवित्र अमृत की धारा बह निकली और वही धारा बाद में अमरावती नदी के नाम से विख्यात हुई। चंद्रकला को निचोड़ते समय भगवान सदाशिव के शरीर पर जो अमृत बिंदु गिरे वे सूख गए और पृथ्वी पर गिर पड़े। पावन गुफा में जो भस्म है वे इसी अमृत बिंदु के कण हैं, जो पृथ्वी पर गिरे थे। सदाशिव भगवान देवताओं पर प्रेम न्योछावर करते समय स्वयं द्रवीभूत हो गए। देवगण सदाशिव को जल स्वरूप देखकर उनकी स्तुति में लीन हो गए और बारंबार नमस्कार करने लगे। भोलेनाथ ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुमने मेरा बर्फ का लिंग शरीर इस गुफा में देखा है। इस कारण मेरी कृपा से आप लोगों को मृत्यु का भय नहीं रहेगा। अब तुम यहीं पर अमर होकर शिव रूप को प्राप्त हो जाओ। आज से मेरा यह अनादि लिंग शरीर तीनों लोकों में अमरेश के नाम से विख्यात होगा। देवताओं को ऐसा वर देकर सदाशिव उस दिन से लीन होकर गुफा में रहने लगे। भगवान सदाशिव ने अमृत रूप सोमकला को धारण कर देवताओं की मृत्यु का नाश किया, तभी से उनका नाम अमरेश्वर प्रसिद्ध हुआ। दूध पिया था मूर्तियों ने। 21 सितंबर 1995 में दुनिया का सबसे महान धार्मिक चमत्कार तब घटित हुआ था जब दुनिया भर की मूर्तियों ने दूध पीना शुरू कर दिया था। इसके बाद यही घटना दोबारा घटी 2006 में। भारत सहित नेपाल, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि सभी जगह पर हिंदू देवी और देवताओं ने दूध पिया था, जिसका भारत के सभी न्यूज चैनलों सहित BBC, CNN, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, दिल्ली एक्सप्रेस आदि दुनिया भर के अखबारों और चैनलों ने इसको कवरेज किया था। लेकिन कोई भी उस वक्त नहीं बता पाया कि आखिर यह चमत्कार कैसे घटित हो रहा है। दिन भर चले इस चमत्कार के दौरान मूर्तियों ने कई किलो दूध पिया और न मालूम दूध कहां गायब हो गया। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि हो सकता है कि शायद गर्मी के कारण मूर्तियों की नमी समाप्त हो गई हो और इस वजह से ऐसे संभव हुआ हो। कुछ ने कहा कि यह पृष्ठ तनाव या सतह तनाव की प्रक्रिया है। दूध धार के रूप में मूर्ति से गिरकर नीचे जमीन में चला जाता है, लेकिन जांच करने के बाद पता चला कि ऐसे नहीं था। कुछ ने इसे केशिका की कार्रवाई कहकर इसे झुठलाने का प्रयास किया, लेकिन वे इसे साबित नहीं कर पाए कि क्विंटलों से पिलाया जा रहा दूध आखिर गायब कहां हो गया। आज तक इसका रहस्य बरकरार है। माँ ज्वाला देवी, माता के स्थान पर अज्ञात काल से ज्वाला निकल रही है, इसी कारण इसे ज्वाला देवी का मंदिर कहते हैं। ज्वाला देवी का मंदिर भी 51 शक्तिपीठों में से एक है, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कालीधार पहाड़ी के बीच बसा हुआ है। शास्त्रों के अनुसार ज्वाला देवी में माता सती की जिह्वा जीभ गिरी थी। ज्वालामुखी मंदिर को जोतावाली का मंदिर और नगर कोट भी कहा जाता है। मंदिर की चोटी पर सोने की परत चढ़ी हुई है। ज्वाला देवी मंदिर में सदियों से बिना तेल बाती के प्राकृतिक रूप से 9 ज्वालाएं जल रही है। 9 ज्वालाओं में प्रमुख ज्वाला माता, जो चांदी के दिए के बीच स्थित है, उसे महाकाली कहते हैं। अन्य 8 ज्वालाओं के रूप में मां अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका एवं अंजी देवी ज्वाला देवी मंदिर में निवास करती है। ज्वाला देवी शक्तिपीठ में माता की ज्वाला के अलावा एक अन्य चमत्कार देखने को मिलता है। मंदिर परिसर के पास ही एक जगह गोरख डिब्बी है। देखने पर लगता है कि इस कुंड में गर्म पानी खौलता हुआ होगा, जबकि छूने पर कुंड का पानी ठंडा लगता है। इसे गोरखनाथ का मंदिर कहते हैं। एक किंवदंती के अनुसार माता के अनन्य भक्त गुरु गोरखनाथ ने यहाँ माता की खूब सेवा की थी और वे माता के साक्षात दर्शन भी करते थे। एक बार गोरखनाथ को भूख लगी, तब उन्होंने माता से कहा कि आप आग जलाकर पानी गर्म करें, मैं भिक्षा मांगकर लाता हूँ।
माँ ने अपने पुत्र के कहे अनुसार आग जलाकर पानी गर्म किया और गोरखनाथ का इंतजार करने लगी, पर गोरखनाथ अभी तक लौटकर नहीं आए। कहते हैं कि आज भी माता ज्वाला जलाकर अपने भक्त का इंतजार कर रही है। ऐसा माना जाता है कि जब कलियुग खत्म होकर फिर से सतयुग आएगा, तब गोरखनाथ लौटकर माँ के पास आएंगे। काल भैरव। मध्य प्रदेश के उज्जैन में काल भैरव का मंदिर है। यहाँ भगवान काल भैरव की मूर्ति चमत्कारिक रूप से मदिरापान करती है। वैज्ञानिक जांच और शोध के बाद आज तक इस मूर्ति का रहस्य पता नहीं चला है। कहा जाता है कि काल भैरव का यह मंदिर लगभग 6000 साल पुराना है। यह एक वाममार्गी तांत्रिक मंदिर है। काल भैरव के मदिरापान के पीछे क्या राज है, इसे लेकर लंबी चौड़ी बहस हो चुकी है। पीढ़ियों से इस मंदिर की सेवा करने वाले राजुल महाराज बताते हैं कि उनके दादा के जमाने में एक अंग्रेज अधिकारी ने मंदिर की खासी जांच करवाई थी, लेकिन कुछ भी उसके हाथ नहीं लगा। उसने प्रतिमा के आसपास की जगह की खुदाई भी करवाई, लेकिन नतीजा सिफर। उसके बाद वे भी काल भैरव के भक्त बन गए। उनके बाद से ही यहाँ देसी मदिरा को वाइन उच्चारित किया जाने लगा, जो आज तक जारी है। काल भैरव को मदिरा पिलाने का सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। यह कब, कैसे और क्यों शुरू हुआ, यह कोई नहीं जानता। यहाँ आने वाले लोगों और पंडितों का कहना है कि वे बचपन से भैरव बाबा को भोग लगाते आ रहे हैं, जिसे वे खुशी खुशी ग्रहण भी करते हैं। उनके बाप दादा भी उन्हें यही बताते हैं कि यह एक तांत्रिक मंदिर था, जहाँ बलि चढ़ाने के बाद बलि के मांस के साथ साथ भैरव बाबा को मदिरा भी चढ़ाई जाती थी। अब बलि तो बंद हो गई है, लेकिन मदिरा चढ़ाने का सिलसिला वैसे ही जारी है। इस मंदिर की महत्ता को प्रशासन की भी मंजूरी मिली हुई है। खास अवसरों पर प्रशासन की ओर से भी बाबा को मदिरा चढ़ाई जाती है। पुरी का चमत्कारिक मंदिर। भारतीय राज्य ओडिशा के नगर पुरी के तट पर भगवान जगन्नाथ का एक प्राचीन मंदिर स्थापित है। इस मंदिर के कई चमत्कार आज भी विद्यमान हैं। पहला यह कि इस मंदिर के गुंबद की छाया नहीं बनती, दूसरा यह कि इस मंदिर के शिखर का ध्वज हवा की विपरीत दिशा में लहराता है, और तीसरा यह कि इस मंदिर के गुंबद के आसपास कोई पक्षी नहीं उड़ता है। इसी तरह इस मंदिर के और भी कई चमत्कार हैं, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पुरी का जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर बसी पवित्र नगरी पुरी ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से थोड़ी दूरी पर है। आज का ओडिशा प्राचीन काल में उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। यहाँ देश की समृद्ध बंदरगाहें थी, जहाँ जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, थाईलैंड और अन्य कई देशों का इन्हीं बंदरगाह के रास्ते व्यापार होता था। पुराणों में इसे धरती का वैकुंठ कहा गया है। मेहर माता का मंदिर। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में मेहर की माता शारदा का प्रसिद्ध मंदिर है। मान्यता है कि शाम की आरती होने के बाद जब मंदिर के कपाट बंद करके सभी पुजारी नीचे आ जाते हैं, तब यहाँ मंदिर के अंदर से घंटी और पूजा करने की आवाज आती है। कहते हैं कि माँ के भक्त आल्हा अभी भी पूजा करने आते हैं। अक्सर सुबह की आरती वे ही करते हैं। पिरामिडाकार त्रिकूट पर्वत में विराजी माँ शारदा का यह मंदिर 522 BC का है। कहते हैं कि 522 BC चतुर्दशी के दिन नृपल देव ने यहाँ सामवेदी की स्थापना की थी, तभी से त्रिकूट पर्वत में पूजा अर्चना का दौर शुरू हुआ। इस मंदिर की पवित्रता का अंदाजा महज इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी भी आल्हा माँ शारदा की पूजा करने सुबह पहुँचते हैं। माँ शारदा की प्रतिमा के ठीक नीचे के न पढ़े जा सके शिलालेख भी कई पहेलियों को समेटे हुए हैं। 1922 में जैन दर्शनार्थियों की प्रेरणा से तत्कालीन महाराजा ब्रजनाथ सिंह जूदेव ने शारदा मंदिर परिसर में जीव बलि को प्रतिबंधित कर दिया था। विंध्य पर्वत श्रेणियों के मध्य त्रिकूट पर्वत पर स्थित इस मंदिर के बारे मान्यता है कि मां शारदा की प्रथम पूजा आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी। मेहर पर्वत का नाम प्राचीन धर्म ग्रंथ महेंद्र में मिलता है। इसका उल्लेख भारत के अन्य पर्वतों के साथ पुराणों में भी आया है। जनश्रुतियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मेहरनगर का नाम मां शारदा मंदिर के कारण ही अस्तित्व में आया। हिंदू श्रद्धालुजन देवी को मां अथवा माई के रूप में परंपरा से संबोधित करते चले आ रहे हैं। माई का घर होने के कारण पहले माई घर तथा इसके उपरांत इस नगर को मेहर के नाम से संबोधित किया जाने लगा। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान शंकर के तांडव नृत्य के दौरान उनके कंधे पर रखे माता सती के शव से गले का हार त्रिकूट पर्वत के शिखर पर आ गिरा। इसी वजह से यह स्थान शक्तिपीठ तथा नाम माई का हार के आधार पर मेहर के रूप में विकसित हुआ। कई रहस्य आज भी बरकरार। ऐतिहासिक दस्तावेजों में इस तथ्य का प्रमाण प्राप्त होता है कि 539-522 ईपू चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नृपलदेव ने सामवेदी देवी की स्थापना की थी। प्रसिद्ध इतिहासविद कनिंघम द्वारा मां शारदा मंदिर का काफी अध्ययन किया गया है।
मैहर स्थित जन सूचना केंद्र के प्रभारी पंडित मोहनलाल द्विवेदी शिलालेख के हवाले से बताते हैं कि कनिंघम के प्रतीत होने वाले 9वीं व 10वीं सदी के शिलालेख की लिपि न पढ़े जाने के कारण अभी भी रहस्य बने हुए हैं। चौतरफा है प्राचीन धरोहरें। मैहर केवल शारदा मंदिर के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि इसके चारों ओर प्राचीन धरोहरें बिखरी पड़ी है। मंदिर के ठीक पीछे इतिहास के 2 प्रसिद्ध योद्धाओं व देवी भक्त आल्हा उदल के अखाड़े हैं तथा यही एक तालाब और भव्य मंदिर है जिसमें अमृतत्व का वरदान प्राप्त आल्हा की तलवार उसी की विशाल प्रतिमा के हाथ में थमाई गई है। आज भी आल्हा करते हैं पहले श्रृंगार। मैहर मंदिर के महंत पंडित देवी प्रसाद बताते हैं कि अभी भी मां का पहला श्रृंगार आल्हा ही करते हैं और जब ब्रह्म मुहूर्त में शारदा मंदिर के पट खोले जाते हैं तो पूजा की हुई मिलती है। इस रहस्य को सुलझाने हेतु वैज्ञानिकों की टीम भी डेरा जमा चुकी है, लेकिन रहस्य अभी भी बरकरार है। इसके अलावा 950 BC चंदेल राजपूत वंश द्वारा बनाया गया गोलामठ मंदिर, 108 शिवलिंगों का रामेश्वरम मंदिर, भदनपुर में राजा अमान द्वारा स्थापित किया गया हनुमान मंदिर अन्य धार्मिक केंद्र है। इसके अतिरिक्त मैहर क्षेत्र के ग्राम मलाई, मनोरा, तिरुहटा व बदेरा में सदियों पुराने भवन व शिलालेख हैं, जो भारतीय इतिहास को एक नए आलोक में झांकने का अवसर प्रदान करते हैं। शिव पुराण के मुताबिक बदेरा में ही शिव भक्त बानासुर की राजधानी थी, जिसकी पुष्टि बदेरा के जंगल में जगह जगह मिल रहे शिव मंदिरों के भग्नावशेष व शिवलिंग करते हैं। केदारनाथ मंदिर एक चमत्कारिक मंदिर है। पांडवों द्वारा निर्मित इस मंदिर का शंकराचार्य के बाद राजा भोज ने जीर्णोद्धार करवाया था। शंकराचार्य ने यहाँ तप किया और यह भी कहते हैं कि ठीक मंदिर के पीछे उनकी समाधि है। इस मंदिर की वे ही रक्षा करते हैं। ऐसे कई मौके आए जबकि यह मंदिर नष्ट हो जाता, लेकिन यह मंदिर आज भी जस का तस खड़ा है। जुलाई 2013 में केदारनाथ में जो जल प्रलय हुई थी उसमें लगभग 10,000 लोग मौत की नींद में सो गए थे, लेकिन मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ। और मंदिर को बचाने के लिए पहाड़ी पर से एक विशालकाय और लंबी शिला गिरी और लुढ़कती हुई ठीक मंदिर के पीछे शंकराचार्य जी की समाधि के पास आकर अचानक रुक गई। इस शिला के आसपास से बाढ़ का पानी रात भर गुजरता रहा और इस शिला ने ऊपर से आ रहे कई छोटे और बड़े पत्थरों से भी मंदिर की रक्षा की। केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। केदारनाथ धाम और मंदिर 3 तरफ पहाड़ों से घिरा है। एक तरफ है करीब 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ है 21,600 फुट ऊंचा खरचकुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड। न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है यहाँ, मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी। इन नदियों में से कुछ का अब अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे है केदारेश्वर धाम। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। समुद्र तल से 3,584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ पहुँचना सबसे कठिन है। रामेश्वरम का मंदिर। ये सभी जानते हैं कि रामेश्वरम में भगवान श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी। यहीं आगे श्री राम ने क्रोधवश समुद्र को सुखाने के लिए अपना धनुष निकाल लिया था, जिससे डरकर समुद्रदेव ने प्रकट होकर उनसे क्षमा याचना की थी। कहते हैं कि आज भी रामेश्वरम में समुद्र अपने पूरे अदब और संयम के साथ ही रहता है। यहाँ समुद्र कभी उफान पर नहीं आता है। हिंदुओं के 4 धामों में से एक रामेश्वरम का शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। मन्नार की खाड़ी में स्थित द्वीप जहां भगवान राम का लोक प्रसिद्ध विशाल मंदिर है। श्री रामेश्वरम जी का मंदिर 1000 फुट लंबा, 650 फुट चौड़ा तथा 125 फुट ऊंचा है। इस मंदिर में प्रधान रूप से एक हाथ से भी कुछ अधिक ऊंची शिव जी की लिंग मूर्ति स्थापित है। राम सेतु के पत्थर। पूरी दुनिया में एकमात्र राम सेतु का स्थान ऐसा है जहाँ के पत्थर पानी में तैरते हैं। सवाल उठता है कि क्या ये पत्थर यहीं के हैं या कि इन्हें कहीं और से लाया गया था। कहीं और से लाया गया था तो वह स्थान कहाँ है? यहाँ स्थित चट्टानों और पत्थरों को बेचने पर रोक लगा रखी गई है, फिर भी गाइडों के माध्यम से स्थानीय लोग चोरी छुपे ये पत्थर बेचते हैं। आजकल ये पत्थर बहुत से संतों और कुछ लोगों के पास देखे जा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि राम सेतु या नल सेतु को बनाने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था वे पत्थर पानी में फेंकने के बाद समुद्र में नहीं डूबे, बल्कि पानी की सतह पर ही तैरते रहे। ऐसा क्या कारण था कि ये पत्थर पानी में नहीं डूबे? कुछ लोग इसे धार्मिक महत्व देते हुए ईश्वर का चमत्कार मानते हैं, लेकिन साइंस इसके पीछे क्या तर्क देता है, यह बिल्कुल विपरीत है। यह प्रक्रिया एक ऐसे पत्थर को जन्म देती है जिसमें कई सारे छिद्र होते हैं। छिद्रों की वजह से यह पत्थर एक स्पॉन्जी यानी कि खनखरा आकार ले लेता है, जिस कारण इनका वजन भी सामान्य पत्थरों से काफी कम होता है।
इस खास पत्थर के छिद्रों में हवा भरी रहती है। यही कारण है कि यह पत्थर पानी में जल्दी डूबता नहीं है, क्योंकि हवा इसे ऊपर ही रखती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि नल तथा नील शायद जानते थे कि कौन सा पत्थर किस प्रकार से रखने से पानी में डूबेगा नहीं तथा दूसरे पत्थरों का सहारा भी बनेगा। वैज्ञानिकों ने राम सेतु पुल में इस्तेमाल हुए पत्थरों का वजूद खोज निकाला है। विज्ञान का मानना है कि राम सेतु पुल को बनाने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था, वे कुछ खास प्रकार के पत्थर हैं जिन्हें प्यूमाइट स्टोन कहा जाता है। दरअसल ये पत्थर ज्वालामुखी के लावा से उत्पन्न होते हैं। गंगा का पानी खराब नहीं होना। दुनिया में गंगा ही एकमात्र ऐसी नदी है जिसका जल कभी सड़ता या खराब नहीं होता है। यह हमेशा शुद्ध बना रहता है, तभी तो अन्य नदियों की अपेक्षा गंगा को पवित्र माना जाता है। ऐसा इसमें क्या है? इसका वैज्ञानिक आधार सिद्ध हुए वर्षों बीत गए। उसके अनुसार नदी के जल में मौजूद बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु गंगा जल में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म जीवों को जीवित नहीं रहने देते, अर्थात ये ऐसे जीवाणु हैं जो गंदगी और बीमारी फैलाने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। इसके कारण ही गंगा का जल नहीं सड़ता है। वैज्ञानिकों के लिए सवाल यह है कि ये जीवाणु आए कहां से? भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। इसका जल घर में शीशी या प्लास्टिक के डिब्बे आदि में भरकर रख दे तो बरसों बरस तक खराब नहीं होता है और कई तरह की पूजा पाठ में इसका उपयोग किया जाता है। ऐसी आम धारणा है कि मरते समय व्यक्ति को ये जल पिला दिया जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा जल में प्राणवायु की प्रचुरता बनाए रखने की अद्भुत क्षमता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर